मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण प्रधानम सर्वप्रमाणम जैन जय छता जैनी सागर के देहाती ते जानी नाम चरण पृष्ठ 285 वचनामृत 101 सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि माना जिसकी ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि। क्या कहा? सम्यक दृष्टि माने जो अपने को भगवान स्वरूप दिखे वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को ऐसा निशंक मन होता है। दृष्टि जब स्वभाव पर होती है तो पण मन में निशंकता हो जाती है कि 14 ब्रह्मांड उलट जाए तथापि अनुभव में शंका नहीं होती। यानी अपनी द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता में शंका नहीं होती। कैसा है भगवान? आत्मा पूर्ण नित्य ध्रुव स्वभाव सम्मुख होने से जिसे उसके आश्रय से माने शुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होने पर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। माने निराकुलता की अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हुई उसे सम्यक दृष्टि कहते हो। जब तक निराकुल आनंद न आए तब तक सम्यक दर्शन न जानो। चिदानंद मूर्ति पूर्ण आत्मा का जिसे अंतर में पता लग गया है, व्यवहार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प वस्तु का जिसने अंतर अनुभव किया है और द्रव्य स्वभाव का निर्विकल्प दृष्टि द्वारा स्वीकार करने से जिसे द्रव्य में जो अनंत गुण है उन सब का एक अंश पर्याय में व्यक्त प्रकट सर्वगुणांस्ते सम्यक। एक सम्यक दर्शन की दशा प्रकट होने पर सर्वगुणों में आंशिक शुद्धि प्रकट होती है। सर्वगुणों की एक साथ वह सम्यक दृष्टि है। द्रव्य स्वभाव को निर्विकल्प दृष्टि एवं अनुभूति बिना चाहे जितना बाह्य त्याग करे। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव की निर्विकल्प दृष्टि एवं अनुभूति बिना चाहे जितना बाह्य त्याग करे तथा वह सम्यक दृष्टि नहीं है। आत्मा में वाह्य वस्तु का तो त्याग है ही। आत्मा कहते त्याग है ही। आत्मा में अनादि से त्याग उपादान शून्यत नाम शक्ति नाम का गुण है। कौन में? आत्मा में पर द्रव्य के गुण त्याग का त्रिकाल अभाव है। त्यागोपादान शून्यत्व के शक्ति के कारण आत्मा पर और विकार को न ग्रहण करता है। जब ग्रहण नहीं करता तो छोड़ता भी नहीं। कौन? आत्मा। यहाँ आत्मा कहने से त्रिकाली आत्मा लेना, वर्तमान प्रणव रूप नहीं लेना। हाँ बस उसमें पर वस्तु का ग्रहण त्याग नहीं है। तो नामक गुण है उसके कारण वह परद्रव्य के गुण और त्याग सदा रहती है। वह थोड़ा सा परद्रव्य का त्याग करके अभिमान का भेदन करे कि हम त्यागी हैं। क्या कहा? बाहर का कोई त्याग हो जाए उसको ऐसा लगे कि हमने घर छोड़ा, वैभव सब छोड़ा और छोड़ दिया संसार, कि हमने छोड़ा सब संसार। ऐसा जिसको अंतर से लगे वह मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि पर्वत का गण त्याग आत्मा के स्वभाव में नहीं है। तो कहते हैं कि हम त्यागी हैं, हम दूसरों की अपेक्षा आगे बढ़ गए हैं। कौन की अपेक्षा? हमको कोई पदार्थ में खाने की बिल्कुल रुचि नहीं है। क्या कहा? हमको जगत नीरस लगता है। ऐसा कोई त्यागी कहता है उसको त्याग का अभिमान चढ़ गया है। क्या का?
क्योंकि अपना नाप कैसे करता है? संयोग और विकार से। जो कि संयोग से भिन्न, विकार से रहित चिदानंद चैतन्य परिपूर्ण भगवान आत्मा अंतर में एक रूप पने से विराजमान होने पर भी आत्मा में पर की घृण त्याग की भ्रांति उत्पन्न करता है। काय की भ्रांति? हम दूसरों की अपेक्षा आगे बढ़ गए, सो यह सब मिथ्यात्व का पोषण है। काय का पोषण है? मिथ्यात्व का। हमने अमुक महाराज से दीक्षा ली, हमको 20 वर्ष हो गए कि हमने कभी रात्रि भोजन नहीं किया, हमने कभी पानी नहीं पिया, हमको सब प्रकार की आवश्यकता हमारे लिए हम सर्वथा त्याग करते हैं। ये सब काय में जाता है? मिथ्यात्व भाव। यहाँ कहते कि धर्मी पुरुष अपने परम स्वभाव का ग्रहण करने होने पर उसको पर संबंधी विकल्प उत्पन्न भी नहीं होते। इसी धर्मी तो मात्र परिणाम मात्र का ज्ञाता है, पर का करता हरता नहीं है। तो कहते मिथ्यात्व का पोषण है। यहाँ तो पूर्णानंद के नाथ का आश्रय करके राग की एकता टूट गई। यहाँ तो कहते हैं अपने निज परमात्मा का पूर्णानंद के नाथ का आश्रय करके राग की एकता टूट गई और स्वभाव में एकता हो गई। ऐसी चतुर्गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा निसंग होता है, वह अंतर अनुभव में ऐसा निसंग होता है कि 14 ब्रह्मांड में खलबली मच जाए, सारी दुनिया विरोधी हो जाए। क्या कही? 14 ब्रह्मांड में क्या मच जाए? खलबली, और सारी दुनिया उसकी विरोधी हो जाए। कौन की? कौन की? दृष्टिवंत की। ऐसा निशंक है। कहते 14 ब्रह्मांड में खलबली मच जाए, सारी दुनिया विरोधी हो जाए, तथा उसे स्वानुभव में कभी शंका नहीं होती। हाँ, आत्मा अंतर अनुभूत होने पर अपने स्वभाव में और स्वभाव की प्रणति में जरा भी शंका नहीं होती। कौन में? स्वभाव में और स्वभाव की परिणति में। जिसके तल में अनंत आनंद एवं शांति भरी पड़ी है। कैसा है भगवान? स्वधा का सागर है, उसके आश्रय से निर्मल दृष्टि और अनुभव हुआ। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव को अपने स्वस्वरूप स्वपद के विषय में निसंगता होती है कि सारी दुनिया बदल जाए, क्या करे? बदल जाए, विरोध करे, तथापि अनुभव में कभी शंका नहीं होती। अज्ञानी बोलेगा कि आत्मा कर का पर का करता नहीं, खाता पीता नहीं, त्यागता नहीं, क्या आंखों से देखता नहीं, क्या कान से सुनता नहीं। तो वो कहते हैं कि भैया ये आंखों से देखने सुनने वाला ये ज्ञ का परिणाम है, ज्ञान का परिणाम नहीं। जिनवाणी को कौन जानता है? तो कहते भाव इंद्रिया जानती है, ज्ञान तो आत्मा के सिवाय दूसरे को नहीं जानता। क्योंकि ज्ञान का तदात्मपना ज्ञायक के साथ है, ज्ञ के साथ किंचित भी तदात्मपना नहीं है। बहुत मुश्किल है बात। क्योंकि दिल्ली में गाथा में कहा है ना, जित इंद्रियो ज्ञान ही स्वभाव अधिक जाने आत्म को। जित इंद्रिय किसको कहते हैं? जो 5 इंद्रिय विषय और इंद्रियान से भिन्न अपनी आत्मा को जानता हो, उसे को जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहा? 5 इंद्रिय कोई विषयों को छोड़ने वाले को जितेंद्रिय नहीं कहते। क्या कहा? इंद्रियां कितने प्रकार की हैं? द्रव्य इंद्रिय भी 5, इंद्रिय के विषय भी 5 और भाव इंद्रियां भी 5 प्रकार की, 15 प्रकार की इंद्रियां हैं। इंद्रिय विषय स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु कर्ण ये द्रव्य इंद्रिय, उनकी निमित्त भूत बाहर के पदार्थ लोक कर्म वो विषय, और उनकी तरफ झुक करके उनको जानने वाली भाव इंद्रिय। ये तीनों इंद्रियां हैं, ज्ञान नहीं।
ज्ञान इनसे सर्वथा भिन्न है। जित इंद्रियो, जितेंद्रिय किसको कहिए? जो द्रव्येंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से छूटकर जो ज्ञान की प्रणति अतीन्द्रिय ज्ञान में परमन करती है, उस प्रणति को जितेंद्रिय कहते हैं। जित इंद्रिय से अधिक कहा ना, अधिक नाम भिन्न, अधिक नाम भिन्न। ये सब ज्ञेय माना पर है, ज्ञान तो भगवान आत्मा है। धर्मी का ज्ञेय एक शुद्ध आत्मा, अधर्मी के ज्ञेय अनंत। थोड़ी सूक्ष्म बात है। कहते हैं कि शंका नहीं होती, यह बहुत बड़े त्यागी हैं और वस्तु स्वरूप का ऐसा कथन करते हैं, तो क्या उसमें कोई तत्व होगा? ऐसी शंका धर्मी को कदापि नहीं होती। अपन करते ना ऐसी शंका कि इतना त्याग कर दिया, सब क्या लाखों आदमी जय जयकार करते हैं, क्या करते हैं? हम महाराज का बड़ा पुण्य का उदय है। जो महाराज के पुण्य का उदय मानते हैं भी जिनवाणी के सार को नहीं समझते। महाराज के पास तो वीतरागता का उदय होता, पुण्य का उदय महाराज के पास नहीं होता, क्योंकि हमारे पांचों परमेष्टि पूर्ण वीतराग और एक देश वीतरागता में होते हैं। कोई परमेष्टि हमारा राग में नहीं होता है। जैनों के परमेष्टि वीतराग में होते हैं, जैनों के परमेष्टि राग में नहीं होते हैं। ये तो अपनी बात है, अपन भावना बात है। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, जिनवाणी की राय मिली कि हमने को महाभाग था कि हमने मनुष्य तन में, और जिनवाणी की राय मिली कि तुम के आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है। बड़े भाग। पुण्य किसको कहिए? पवित्रता को पुण्य कहिए। जिस प्रणाम में शुद्धात्मा जना, उस प्रणाम को भगवान पुण्य कहते हैं। जिसको शुद्धात्मा रुचे उसको पुण्यात्मा कहते हैं। जिसको पुण्य रुचे उसको पापात्मा कहते हैं। हाँ, पुण्यात्मा। स्वभाव रुचे वो पुण्यात्मा, पुण्य रुचे वो पापात्मा। का कहिए? का रुचे वो पापात्मा, स्वभाव रुचे वो पुण्यात्मा। पुण्य नाम पवित्रता, पुण्य नाम पवित्रता। तो कहते एक प्रश्न, आत्मानुभव के बिना स्त्री परिवार का त्यागी हो जाए, बहुत को सर्वथा परिचय क्षण करे, तो उसमें कोई धर्म है या नहीं? हाँ, गुरुदेव ने कहा कि नहीं, क्योंकि वह ऐसा मानता है कि पर का त्याग मैंने किया। कौन का त्याग? इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। घर छोड़ा, वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार की मैंने छोड़ दिया संसार। ऐसा जो मानता हो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि स्वभाव में पर और विभाव का त्रिकाल अभाव है। क्या करे? घर छोड़ा, वैभव से छोड़ा, समझा जगत असार। किसको समझा? जगत को असार समझा, किंतु सार तत्व का अनुभव नहीं किया। क्या कही? नहीं समझा। कौन ने? ये जगत, क्योंकि जगत का स्वभाव में त्रिकाल अभाव है। स्वभाव तो त्रिकाल सारभूत है। सारवत के ग्रहण करने से असार का सहज भाव उत्पन्न नहीं होता, तो असार का त्याग किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। क्या है? था कहाँ आत्मा में संसार? आत्मा में था कहाँ संसार है? वो आत्मा को गुण किया, सुनो, आत्मा को गुण किया तो संसार मिथ्या भाव की उत्पत्ति नहीं हुई, तो छोड़ दिया, ऐसा व्यवहार से कहा। वो कथन बात अलग है, वो सब मानता है भैया। जिसकी असार पर सार पर दृष्टि नहीं, असार पर दृष्टि है, उसके कभी स्वभाव का ग्रहण नहीं होता। वो तो कह तो रहे सामने, कह तो रहे सामने, समझ लिया।
वो व्यवहार का लक्ष्य पक्ष करके अपने को त्यागी मानता है। स्वरूप के घृण होने पर त्याग का अभिमान नहीं होता और त्याग होता है। क्या कहिए? स्वरूप के घृण होने पर त्याग का अभिमान नहीं होता और त्याग होता है। क्या कहा? त्याग होता है। हाँ, वो तो एक बात है, एक बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं। मोक्ष अपना स्वभाव वितराग है और अपने 5 परमिष्टि वितराग है। मुनिराज को पुण्य का उदय नहीं मानना, मुनिराज के तो धर्म का उदय है। काय का उदय है? जिनके धर्म का उदय है उनको ही परमिष्टि कहते हैं। पुण्य का उदय तो नूकर्म में बाहर में होता है, वो आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। ऐसी बात है। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भाव भोगन ते, भाव और भाव के भाव से विरक्त है, भाव और भाव के भाव और भोग के भाव से विरक्त है। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगन ते। वैराग कहाँ से पैदा हुआ? अपने स्वभाव की पकड़ से वितरागता के साथ पर से निवृत्त रूप परिणाम को भगवान वैराग कहते हैं। क्या कहा? अपने स्वभाव की पकड़ से वितरागता प्रकट होने पर से निवृत्त रूप परिणाम को भगवान वैराग कहते हैं। किसको? हाँ, वैराग कहते हैं। धर्मात्मा राग से विरक्त है, रंग राग और भेद से विरक्त है और ज्ञायक स्वभाव में रक्त है। ज्ञायक में रक्त हुए बगैर कभी वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती। घर कुटुंब में अच्छा नहीं लगे, छोड़ करके मुनि में 5 महाव्रत ग्रहण करे, उसको भगवान वैरागी नहीं कहते। वो कैसे हो जाएगा? वीतरागता के साथ वैराग्य होता है, राग के साथ वैराग, क्योंकि राग से छूटने का नाम वैराग है। क्या कहा? स्वरूप को ग्रहण करने का नाम वीतराग और राग से छूटने का नाम वैराग। संयोग को छोड़ने का नाम वैराग नहीं है। क्या कहा? हाँ, ठीक बात है। स्वभाव को ग्रहण करने का नाम वीतराग। क्या कहा? स्वभाव को ग्रहण करने का, स्वभाव में मग्न होने का नाम वीतराग और राग से विरक्त होने का नाम विराग। तो कहती हूं नहीं, क्योंकि वह ऐसा मानता कि पर का त्याग मैंने किया है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है, उसे अंशता भी आत्मधर्म नहीं है। अंतर स्वभाव उन्मुख होने से जो अनुभव हुआ वह इतना निशंक होता है कि परोन्मुख जीव चाहे जितना विरोध करे। कौन जीव? परोन्मुख। व्यवहार, परोन्मुख माने व्यवहार के सन्मुख वाला जीव को परोन्मुख कहते हैं, स्वभाव के सन्मुख वाले जीव को सोन्मुख कहते हैं। तो कहते हैं कि अंतर स्वान्मुख होने से जो अनुभव हुआ वह जीव निशंक होता है कि परोन्मुख जीव चाहे जितना विरोध करे तथा उसको अनुभव में शंका नहीं पड़ती। कितना करे? देखो इतना इनको ज्ञान है शास्त्र का, आत्मा का, एक थोड़ा भी त्याग नहीं करते, कितना ही विरोध करे उसको शंका नहीं होती। ऐसी प्रतिवर्ती की पर का गण त्याग का तो मेरे स्वभाव में त्रिकाल अभाव है। कायम है संबंध। गुरुदेव कहते संबंध में आया कुछ। हाँ, शब्द बिल्कुल थोड़ी, लेकिन जो पढ़ता हुआ प्रसन्न होता है। अरे यह तो अद्भुत वस्तु है भाई, जगत के भाग से यह बाहर आ गई है। इन वस्तु स्वरूप की बात, जगत के भाग से ये बात बिल्कुल खुलासा कही गई है। बहुत संक्षेप में सरल भाषा। वचनामृत पुस्तक पहले गुजराती में प्रकट हुई, फिर हिंदी में अनुवाद हुआ ना। मूल तो गुजराती है। अहो यह एक से एक माँ भूल है, यह बात 100% सत्य है।
तो देखो काय को लगा है, वो तो अपने स्वभाव की दृष्टि करते करते स्वभाव की गणता होती जाती है और विकार से निर्वृत्ति सहज अपने आप हो जाती है, किंतु उसको विकार के त्याग पर धर्मात्मा की दृष्टि नहीं होती। संयोग और विकार के त्याग पर दृष्टि नहीं होती, संयोग और विकार से रहित ऐसा जो त्यागोपादान शून्यति स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि होती है। राग का गण त्याग कथन मात्र है, वस्तु में कोई राग का गण त्याग नहीं है। ये बात जमे नहीं ना, बहुत मुश्किल है। वचनामृत 102 आत्मा सर्वोत्कृष्ट आश्चर्यकारी है। कौन? आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, माने 5 परमेष्ठियों से उत्कृष्ट आश्चर्यकारी वस्तु है। ये भगवान की दृष्टि करने से भगवान में से 5 परमेष्ठियों का जन्म होता है, विकार का जन्म नहीं होता। पर की गुण त्याग का स्वरूप की गण करने वाले की विकल्प नहीं होता। ज्ञान होता है किंतु मैं उनको गुण त्याग करता हूं ऐसा मिथ्या विकल्प नहीं होता, ऐसी बात है। आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, आश्चर्यकारी है, जगत में उससे ऊंची वस्तु नहीं है। कौन से? आत्मा से ऊंची जगत में कोई वस्तु नहीं। परिणाम मात्र को जगत कहती हूँ, आप परिणामी भगवान को उत्कृष्ट वस्तु कहती हैं। परिणाम मात्र को क्या कहते हैं? परिणाम मात्र को जगत, जगत ऐसी बात है। उसे कोई ले जा नहीं सकता, जो छूट जाती है वह तो तुच्छ वस्तु है। क्या कहा? देह छूट जाए कौन वस्तु? तुच्छ। रागादि छूट जाए तुच्छ। पूजा भक्त के प्रणाम छूट जाए तुच्छ। क्या कहा? महाव्रत का विकल्प छूट जाए तुच्छ है। हाँ, सब तुच्छ। मंदिर बनाने का भाव तुच्छ, प्रतिष्ठा कराने का भाव तुच्छ। बड़ी मुश्किल है, कैसे बैठे बात। जो चीज निकल जाए वो तुच्छ, जो सदा काल रहे ऊंची। ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, वो कभी निकलेगा क्या? तो मान है, परमात्मा है। एक आत्मा में अनंत परमात्मा रहते हैं अपने। दर्शन भी परमात्मा, ज्ञान भी परमात्मा, अस्तित्व गुण परमात्मा, भक्ति गुण परमात्मा, जितने गुण है सब परमात्मा है। एक आत्मा में अनंत परमात्मा, अनंत परमात्मा आत्मा में रहते हैं। क्या कहा? अन्न नहीं अपने। अन्न का तो अपने में त्रिकाल अभाव है और अपने अनंत परमात्माओं का अपने आत्मा में त्रिकाल सद्भाव है। ऐसी बात है, नहीं यही सब नहीं। बोलो, शक्कर के गुण शक्कर में रहते कि बोरा ओरा में रहते हैं? स्वभाव से पूर्ण है क्या? पूर्ण है, पूर्ण है। तो शक्कर में शक्कर देखना, गुण भी कहाँ देखना? शक्कर में। कहाँ देखना? सब गुण शक्कर के शक्कर में। आत्मा के सब गुण आत्मा में, किंतु आत्मा को छोड़कर आत्मा के गुण द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म में नहीं है। हाँ, ये भी हाँ, वो तो दृष्टांत है ना। जिस दिन काम बनना होगा ऐसे ही बनेगा। जैसे धंधा करते ना 12 महीना, तो जब मौसम आता है तो एकदम काम मुनाफा होती है। हाँ, एकदम वही काम करती है। मैं परमात्मा, अगर साक्षात तीर्थंकर केवल भी आए तो उनकी तरफ को नहीं झुकता। अनुभव के काल में धर्मात्मा ऐसा मगन हो जाता। सभी भगवान के समोथन में आराधक जी बहुत होते हैं। जब स्वरूप की आराधना में वर्ते तो केवली की तरफ को चित्त नहीं जाता, मात्र केवल ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता होती है। आपको लगता होगा कि गंधर्व भगवान की बाणी सुनते हैं, उनको है कहाँ फुर्सत बाणी सुनने की। बैठे भगवान के सामने और अतिली आनंद में मगन रहती है। वो खिरी बाणी तो पुद्गल से खिरी उनके। हाँ हाँ,
क्योंकि तनता मनता वचनता जड़ता जड़ सम्मेल लघुता गुरुता गमनता ये पदगल के खेल। भगवान के ओंकार ध्वनि खिरती है, ये असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। क्योंकि भगवान उस दिव्य ध्वनि में केवल ज्ञान निमित्त पड़ता है, इससे भगवान की वाणी खिरी ऐसे व्यवहार से कहा जाता है। सर्वज्ञ की वाणी है, सर्वज्ञ अनुसारणी है। जैसे सर्वज्ञ की दशा में पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका निमित्त पा करके ओंकार ध्वनि कृत्य है, तो उसको सर्वज्ञ अनुसारणी कहा। सर्वज्ञ अनुसारणी कहा, किंतु भगवान की वाणी नहीं होती, वाणी तो पुद्गल की ही होती है, पर सर्वज्ञता का निरूपण करती है, इसलिए उस वाणी को सर्वज्ञ अनुसारणी कहा। ये सभी गणधर जो है भगवान के पहले नहीं नहीं वो थोड़ी नहीं, कोई पहले भी चले जाए पीछे भी जाए। सभी गणधरों का पहले भगवान के पहले वो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। गौतम बाद में गए, देखो भगवान स्वयं मोक्ष पधारे महावीर सामने। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं। आदिनाथ का समूह समझ रहा और वृषभ स्वयं नाम के गणधर पहले मोक्ष चले गए। नहीं नहीं पहले कैसे कैसे चले गए? जब भगवान के समुद्र में विराजमान होंकार ध्वनि सुने तब तो गणधर नाम पाया। सुनते मन पर ज्ञान प्रकट होता है। विपुलमती सब गणधरों को विपुलमती मन पर ज्ञान प्रकट होता है। अरे कोई भी गए, कोई वीर गए, गए तो पहले खत्म, कोई गए। हाँ कोई नियम नहीं। देखो नहीं नहीं कम रहे, कमती हूँ ज्यादा हूँ। सबसे ज्यादा गणधर कौन के थे? कौन के? नहीं सबसे ज्यादा 117 ऐसे गणधर कोई के थे, वो तो बाहर की बात है कुछ नहीं। वो पूजा में तो पूरे दिए गणधर की गिनती। हाँ पूजा में गणधरों की गिनती और गर्धन और आरिका प्रथम और बाकी किसके यहाँ आहार दान, 3 काम तो पहले लिया जाता। भगवान के गणधर नहीं होते, भगवान के तो केवल ज्ञान होता है। हाँ ये ऐसे करना, निश्चय पूर्वक व्यवहार करना। क्या कहा को झेला था का समय पात्रता है। भगवान के ओंकार ध्वनि को पकड़ करके जितना भगवान को ज्ञान प्रकट है उसके अनंत में भाग तो ओंकार ध्वनि में आता है। क्या कहा? और उसके कई में भाग गणधर भगवान झेलते हैं। अमुख उनके ज्ञान में घुस जाती है। वे तो धीरे धीरे क्षोत्सम का भाव हुआ तो फिर शास्त्रों की रचना हो गई। देखो थे ना शुद्ध पंचमी आ रही के नहीं, तो उनको कौन में का ज्ञान था? इनको क्या नाम, पुष्पदंत भूतबली को दर्शनाचार्य गुरु को था ना, तो उस समय से उन्होंने परंपरा में शास्त्रों की रचना हो गई ना। उनके तो गणधर को तो दर्शन का बिल्कुल एक मुहूर्त में प्रतिदिन पाठ करते। गूंथरा माने घन करते भाई मालूम वो तो विपलमती मना क्या, वो गंधर भगवान गूंथते नहीं, गणधरों के द्वारा फिर बात करती। गूंथते का क्या लिखते पढ़ते थोड़ी है। नहीं गणधर, अरे वहां तो गूंथने का अर्थ है कि उनके केवल उनके मन प्रज्ञान में भगवान की वाणी को ग्रहण करने की पूर्ण शक्ति है। कोई लिखा पढ़ी थोड़ी करते हैं। गूंथते गूंथते माने कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं। वो गणधरों की परंपरा से जनवाणी चली आई है, बस खत्म बात है। इतना लेना, धीरे धीरे क्षोभ घटता गया तो ग्रंथों की रचना होती गई। भगवान गणधर को कहा इतनी फुर्सत है लिखने की? कहा कहिए कौन में? उनको द्वादश अंग का ज्ञान होता है, मन प्रज्ञान होता है, और मुनि की मन प्रज्ञान हो ऐसी कोई नियम नहीं।
सबको मन पर ज्ञान हो ऐसा नहीं। कोई मतिशुद्ध ज्ञान के धारी है भले द्वादशांग के पाती हो भैया, और कोई मतिशुद्धि अवध 3 ज्ञान के धारी हैं, और जो गंधर्व भगवान है उनके तो 4 ज्ञान के, उसमें भी ऋजुमति तो छूट जाता है, विपुलमति होता, उसी पर्याय से मोक्ष जाते हैं। ऋजुमति वाली तो छूट करके को अर्धपुद्गल भी परावर्तन कर जाए है? सोचे हाँ विपुलमति ज्ञान के धारी होते ना है? हाँ कहते थे सब कुछ। शाम नहीं चले गए उनकी अकेली अंतिम गणधर गौतम तो हमें पीछे गए यार। पहले नंबर के गौतम स्वामी गणधर, बाकी उनसे 10 पीछे वाले पहले मोक्ष चले गए, पहले वाले बाद में गए। कैसी आई? सब विपुलमति मनप्रय ज्ञान के धारक थे, सबके सब। विपुलमति मनप्रय ज्ञान किसे कहते हैं? स्थिति विकल्पों आगे पीछे के कितने भाव, ऐसे विकल्पों को जानते हैं। इतना स्पष्ट प्रगट विपुलमति मन प्रज्ञान होता है। बैठे भरत क्षेत्र में और 2.5 द्वीप के अंदर जितने मुनिराज हैं और महावृत के विकल्प हैं, जितने जीव संगी पचिंद्री पर्याप्तक हैं, उनमें के मन में तिष्ठति विकल्पों को गणधर भगवान विपुलमति मन प्रज्ञान के द्वारा जानते हैं। जानते हैं बस कह लेना, जोड़े तो जब तो जानते हैं। ये व्यवहार अच्छा, बोलो व्यवहार कैसा कहेगा, वजन कैसे आएगा? व्यवहार मत कहेगा, जानते हैं। मन में तो वे भी द्रव्यचेत काल भाव की मर्यादा पूर्वक, कम से कम मर्यादा है शायद 1 योजन की ऋजुमति की, विपुलमति की मर्यादा है 2.5 द्वीप की मर्यादा है। हाँ, सर्वावधि ज्ञान के धारी मुनिराज उसी वह से मोक्ष जाते हैं। क्या कहे? 2.5 द्वीप की ऋजुमति के साथ 1 योजन है, अधिक से अधिक। हाँ, वो तो छूट भी जाता है। विपुलमति वाले उसी भाव से निर्वाण प्राप्त करते हैं। अरे 1 भाव हो जाए कोई छूट जाए तो अर्धपद का परावर्तन ही चक्कर काट जाए। इसलिए जतन से रखना, निधि प्राप्त हो गई है तो उसमें लापरवाही नहीं करना। बड़े भाग्य से नर्तन पाया और जिनवाणी की राय मिली कि तुम परमात्मा हो, ये राय भगवान ने कहा, तुम तो ज्ञायक स्वभावी भगवान हो, तुम गतियति वाले नहीं हो, ये राय। आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, आश्चर्यकारी है, जगत में उससे ऊंची वस्तु नहीं है, उसे कोई ले जा नहीं सकता। कौन को? जो छूट जाती है वह तो तुच्छ वस्तु है, उसे छोड़ते हुए तुझे डर क्यों लगता है? क्या कहा? गृह कुटुंब के संयोग के वियोग होने पर तुझे डर क्यों लगता है? वो तो तुच्छ वस्तु है। कौन वस्तु है? तेरे ज्ञान स्वभाव को कोई छुड़ा सकता नहीं। कौन छुड़ाएगा? एक पंडित जी आए थे, ऐसी खबर हमें छोटे में, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान धन सबसे बड़ा है, धन को तो पैसा लूट लेते हैं पर ज्ञान धन को कोई लूट नहीं सकता। कौन को? उनको ये पता नहीं था कि ज्ञान धन आत्मा में, जा भी खबर नहीं थी। मतलब ये पंडिताई वगैरह कर रहे हो, ज्ञान ज्यादा हो जाए तो पैसा तो चला जाए किंतु ज्ञान नहीं जाता। यहाँ तो कहते छियो सम को भी मोह लूट लेता है। जो अतीन्द्रिय सहज ज्ञान है वो किसी के लूटने पर कभी लूटता ही नहीं। उसमें ऐसी शक्ति है कि कोई उसको लूट सकता। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। ऐसी बात है। ये तो धीरे धीरे बात बैठेगी, जितना अभ्यास करेगा तो भीतर से मजबूती आएगी। किसी के समझाने से नहीं समझता, समझना चाहे तो समझ सकता है? हाँ, संग से आएगी। ये नहीं डर लगता कि हमारे मंडल में कोई नाज हो जाए, चला जाए। ये इसको डर लगता है कि राग हो गया तो हमारा कुछ बिगड़ गया। नहीं डरता, मैं तो ज्ञायक हूँ। ज्ञायक में निष्क्रिय प्रवृत्ति होने पर राग देश मोह को, धर्मात्मा को, उसमें अपनेपन की भ्रांति नहीं होती। मेरा है ही नहीं। कितने ही उद्यम करे तभी उसका अपने में कभी स्वीकार ना करे। क्या कहा?
महाभारत में लड़ते हुए पांचों पांडव लड़ाई के भाव को अपने स्वभाव में स्वीकार नहीं करते थे, मत उसके ज्ञाता दृष्टा थे। करे कर्म सोई करतारा, और जो जाने सो करता नहीं हुई। कौन कौन का? पर का और विकार का और परिणाम का। जाने सो करता नहीं हुई, और जो पर का विकार का परिणाम का कता बनता है वह जानता नहीं। करे कर्म सोई करतारा, जो जाने सो जाननहारा। जाने सो करता नहीं हुई, और करता सो जाने नहीं कोई। यह प्रणमति सा करता, प्रणाम का करता परिणाम है, आत्मा नहीं। ज्ञानी कभी नहीं बनता, चाहे पाप का परिणाम हो, चाहे पुण्य का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे वीतरागता का हो, उसका कर्ता नहीं बनता ज्ञानी। ज्ञानी मात्र ज्ञाता है। भगवान ज्ञायक है, आत्मा त्रिकाल वीतराग स्वरूप। वीतरागता एक जगह रहती है स्वभाव में, और दूसरी जगह प्रकट होती है पर्याय। एक द्रव्य और पर्याय का स्वरूप है। ज्ञान एक जगह रहता है, दूसरी जगह पर्याय में प्रकट होता है। क्या कहा? ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। फिर कहाँ होता पूर्ण? केवल ज्ञान पर्याय में। केवल ज्ञान का कौन करता? या प्रणति से करता। केवल ज्ञान का करता केवल ज्ञान है। भगवान आत्मा केवल ज्ञान का करता नहीं। वो किस तरह नहीं निभाते हैं। ये तो उधम है, कितनी प्रतिष्ठा धन फल कितने करे, इसमें कोई धर्म परम नहीं आत्मा का। धर्म तो धर्म ही में विराजता है, उधर ढूंढे तो धर्म प्रकट होता है। कहाँ ढूंढे? पंचालक में क्या स्वभाव है? ऐसी बात। जिसको पंचालक की शुद्धबोध है और परम पारंग भाव की शुद्ध नहीं, उसकी मिथ्यामति है कि वो काय का जन्मति है? भगवान वो व्यवहार में कहते, उसका कहने की बुराई नहीं। अच्छे हुए माने कोई प्रकार का बाह्य में बिगड़ नहीं हुआ। ये सब पंचालक परम पारंग भाव की प्राप्ति के हेतु होते हैं। काय होते हैं? पंचम भाव की प्राप्ति के हेतु मनाए जाते पंच कल्याणक। समाज की जुड़ जाए, इसलिए जो मनवाता है वो मिथ्या दृष्टि है पक्का। क्या कहा? मैं यही कह रहा हूं, भगवान का मार्ग ही बिल्कुल अलग है। इस जगत से इसका मिलान नहीं होता। क्यों लगता है? आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, आश्चर्यकारी है। कौन? आत्मा से ऊंचा कौन है? तीर्थंकर आदि का जन्म तो हुआ पुदगर में से, क्योंकि तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति तीर्थंकर पद का दायक है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञायक की अनुभूति में केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय तो प्रकट होते हैं, किंतु ज्ञायक की अनुभूति में समोषण की विभूति प्रकट नहीं होती। आएगा कथम सब ऐसा। जब भगवान का जन्म हुआ या केवल ज्ञान हुआ तो कुबेर से ने कहा कि तुम जल्दी जाओ समोषण की रचना करो। होता ही ऐसा है। उसने नहीं किया, वो तो अपने आप पुद्गल के द्वारा रचा गया। क्यों? कुबेर और इंद्र दोनों छायक सम्यक दृष्टि है, एक भाव ग्रहण करके और मुक्ति को प्राप्त करेंगे दोनों। ये बने इंद्र नहीं, वे जो सच्चे इंद्र है। क्या कही? दृष्टियों को भी ऐसा भाव आता है वो तो सहज वर्ष आता है, राग आता है। वीतराग तो ना हुए। जब लग वीतराग दशा न हो तब लग पूजा भक्ति व्रत तप नियम संयम पंचाला प्रतिष्ठा महोत्सव जिनबे में जिनमंदिर बनवाने का भाव आता है। वो भाव आने का विरोध नहीं हो, मगर मैं इनका करता हूं ऐसी करता बुद्धि नहीं होती है। सबको था, चिल्ला को था भाव। श्रेष्ठ ने क्या कहा? तुमको जितना खजाना में से खर्च करना हो, बड़े बड़े जिन मंदिर पधराव सब करो, हमको कोई बुराई नहीं। आता है भाव तो आता है, उसमें क्या है। अगर ये भाव नहीं आए, कुटुंब आदि का राग आए, इस तरफ का राग नहीं है तो धर्मानुराग भी नहीं है। अभी तो उसके गृह में त्याग ही नहीं गया है। मकान बनवाने की, मकान की रक्षा करने का भाव आए और मंदिर बनवाने मंदिर की रक्षा करने का भाव नहीं आए
वो तो घृत मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? नहीं यही समझ में। जिनको अपने मकान घर की रक्षा इत्यादि का, दुकान की रक्षा करने का भाव आता है, किंतु जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन दर्शन, जिन छात्र के प्रति राग नहीं आता, उन सबको घृत मिथ्या दृष्टि जानो। घृत मिथ्या दृष्टि नहीं, यही समझ नहीं क्या ले आई। ऐसा भैया जैसे बने तैसे, तुमसे हमारी बड़ा प्रेम है, इतना काम और करा दो, सब काम छोड़ दो। कोई कछु कहे तो कहने दो, अपन काम करा दो। इन मंदिर में ऐसा सुहावना लगे कि लोग घंटों से चित्ता लगाते रहे। मनुष्य पर्याय मिली है, वो पुण्य का उदय है तो इतना बन गया, पाप का उदय हो तो लोगों को ऐसे प्रकार के भाव भी नहीं आते, क्योंकि उनको कुगति जाना है तो उनको ऐसे भाव क्यों आए? मकान के आएंगे, पक्ष के आएंगे, और ईमानदारी से कभी मंदिर का एक भी पैसा अपने पास नहीं रखना। अगर भूल जाए तो एक के दो दे देना। कोई कभी भूल हो जाए कुछ है तो ऐसी अपनी न्याय नीति से बड़ा पाप पड़ता, जो एक भी मुख से निकल गया है और नहीं दे तो उसका भारी पाप लगता है, कई भवांतरों तक उसका निर्वाण नहीं होता। इस मार्ग में घुसना, पहले तो घुसना ही नहीं, और घुसना तो बहुत सावधानी रखना, ऐसी बात है। बड़ी भाग्य से नर्तन पाया जिनवाणी की, ये व्यवहार में ऐसी विचार करना, बड़े भाग्य से नर्तन पाया जिनवाणी की राय मिली, और जनवर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली। जितना बनेगा। अब देखो हर लोग हर काम में अलग अलग होते हैं, कोई कोई प्रकार की भगवान की मंदिर की सेवा करता है, कोई प्रक्षाल करता, कोई पूजा करता, कोई स्वाध्याय करता, कोई मंदिर के काम में लगता, तो सबके परिणाम अलग अलग होते हैं, मगर सबको दिन रात की पूजा में गिना जाता है, सेवा में का में गिना जाता है, ऐसी बात है। देखो जैसे अपन माली को तो दोष दे देते हैं, और वो काम अपन करें तो अपन को पुण्यवन्न नहीं होगा क्या? ये व्यवहारिक बात है। अगर नहीं झाड़ा तो अपना तो घर का मकान साफ करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? भैया वृत्ति है ऐसी। व्यवहार को व्यवहार से मंदिर स्वीकार करना, मैं करता हूं ऐसा अहंकार नहीं करना, वो बात अलग है। देखो कौन गरीब आए और भूखा है और मांगे करे तो अपन को दया का लोक व्यवहार, दया का पड़ा माता है कि नहीं, तो उसके लिए थोड़ी देते हैं। अपन को कषाय पैदा होती है तो वो कषाय शमन करने के लिए इसको भोजन फल दे देते हैं, तो इसमें तो अपनी शांति के लिए देते हैं, उस दूसरे के लिए। उसी प्रकार विवेकी पुरुष अपनी शांति के लिए तीव्र कषाय छोड़कर मन कषाय बस देव गुरु शास्त्र की वैयावृत्ति आदि करते हैं। अपन पूजा करते हैं तो कौन के लिए? भगवान के लिए कि अपनी कषाय मिटाने को? काय के? अभी ऐसा नहीं समझना कि पूजा में धर्म नहीं, वास्तविक धर्म नहीं, तो पाप में धर्म है का? वहां से निषेध नहीं करना, यहाँ तो वीतराग भाव से राग का निषेध किया जाता है, और वीतराग प्रणति का वीतराग स्वभाव से निषेध किया जाता, क्योंकि वीतराग प्रणति पर लक्ष्य जाएगा तो वीतरागता प्रकट नहीं होगी। इस बड़ी मुश्किल अटक नहीं जाएगा, इतनी बात है। आपको देखो तो एक गर्मी पड़ती ना, इतनी तकलीफ होती लगती ना मोह बचा, तो नरक में कितनी नहीं भोगते हो गए। बस इससे छूटने का उपाय क्या है कि अपने स्वरूप को याद करना और देखो भूलना, दूसरा कोई उपाय है नहीं। शरीर की तरफ झुकेगा तो वेदना होगी होगी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या कहा? शरीर की तरफ झुकेगा तो वेदना होगी होगी, शरीर की नहीं, अपनी कसाई की। काय की? ज्ञान जानता था, वेदन करता था, ऐसी बात है। जो मैं कहते हैं कि हमें मंदिर के काम की फुर्सत नहीं, पक्के गृहित मिथ्या दृष्टि जानो, उनको प्रेम नहीं है, बातें खारी मारत ऊपर से। हाँ घर के काम में नहीं लगता होता,
विरागी होगा था, त्यागी होता, मुनि होता, फिर कहता कहा तो बराबर, कोई बुराई की बात नहीं। घर की रक्षा करे, तालों लगाए, इंतजाम करे और मंदिर का ना करे। हाँ। जैसे अपने दुकान के पैसा की उगाई करे और मंदिर का बांग भी को कहे कि हमें क्या लेना देना, सब खबर है, उसके तो व्यवहार भी नहीं है। और जगत में जो जगत ऐसा ही है कि अगर कोई किसी के पास संपत्ति रख जाए और कोई मांग भी नहीं आए तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और कोई मांग भी आ जाए तो बुरा लगता है, क्योंकि बेईमानी से भरा हुआ पड़ा है। ऐसी बात है। और बेईमानों के पक्षपाती जगत में बहुत होते हैं। एक है? हाँ हाँ, और हमारों पे तो बने नहीं। अब इतनी लिखा पढ़ी सब करते हो तो मंदिर की लिखा पढ़ी करते ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेवा है, भारत में का है सेवा, पुण्यबंद होता है, ऐसी बात नहीं। ये सुरक्षा अपने नहीं करेंगे ग्रस्त तो जिन मंदिर की कौन सुरक्षा करेगा, आप बताओ। भाव की सुरक्षा अगर दृष्टि ठीक नहीं करेंगे तो अपने प्रणाम की सुरक्षा कैसे हो सकेगी? ऐसी बात है। सब वो तो मकान तो भोगने का पाप का स्थान है, ये तो कम से कम पाप से छूटने का स्थान है कि नहीं? तो इससे इधर की अधिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे कच्छु नहीं होता कुछ भी। ऐसी बात है। देखो ये कभी भी ये नहीं रखना कि मंदिर एक का होता है। मंदिर बनवाने वाला कोई महापुण्यवान पुरुष होता है और उसमें कई भव्य जीव धर्म की साधना करते हैं। कभी एक का मंदिर नहीं होता कि हमारा तुम्हारा मंदिर। कभी मंदिर बेचा नहीं जाता। कोई ने कहा कि 2 लाख रुपया दे दो हमारा मंदिर ले लो, ये मंदिर बेचने वाला कितना पापी होगा? मंदिर बेचा जाता है मगर समझ में नहीं है तो ऐसे शब्द निकलते हैं। ऐसी बात है, सबका होता। कभी मंदिर में अपना तो कर्तव्य नहीं करना, ये तो सबके हित के लिए आप लोग साथ रख देंगे तो लोग स्वाध्याय करेंगे। ये नहीं कहा हम तो इतने साथ रख दे जो तो लियाते नहीं है, हम अपने बिल्कुल नहीं लिया, ऐसी बात ही नहीं करना। जो साधेगा उसको धर्म होगा कि नहीं है? सबकी कषाय अलग अलग है। एक की ऐसी कषाय के घर को सुंदर सुंदर चीजें ले आए और मंदिर में 1 पैसा खर्च न करे, कबू न ले आए, उसको गिरी तो मिथ्या दृष्टि है, पूरा पक्का 100%। सही बात है बिल्कुल। जिसको देव शास्त्र रत्न सब 3 रत्न करता, भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सगोल विस्तार। आपने पढ़ी पूजा नहीं पढ़ी? प्रथम देव पूजा, देव शास्त्र गुरु 3 रत्न, ये तीनों रत्न है और ये 3 ही रत्न रत्नेत्रय के कारण है। काय के कारण है? रत्नेत्रय के कारण है। अब कोई को कारण मिले और कार्य प्रकट ना करे तो कारण क्या करे? ऐसी बात है, ख्याल हुआ जाता। इसलिए जैसे बने तैसे ये जल्दी से जल्दी, जब तक ये नहीं बनाओगे जब तक यहाँ कोई आयोजन करना अच्छा नहीं।
अपना सब कुछ आप में पड़ता सब फरमाए देख फलाई फरती मत उसमें लपटाए करनाती कुछ भी सूझे ना हर कोई भूख नीर बिन मूद शांति निज कर हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा आचार्य परानंद ने निज हाथ से लिखा भगवान आत्मा का जगाया जहान को जिन बाण को रखना अरे भव्य संभाल के हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को जिन बाण को रखना अरे भव्य संभाल के दुनिया में जैन धर्म का न्यारा रास्ता सदगल का जीव से नहीं कोई है रास्ता बोलो नहीं समझो जरा गायक स्वभाव को जिन बाण को रखना अरे भव्य संभाल के हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को जिन बाण को रखना अरे भव्य संभाल के तत्वबोध से दुखी होती है ये दुनिया रागों में धर्म मान के बैठी है ये दुनिया आओ अरे समझो जरा इस भेद ज्ञान को जिन बाण को रखना अरे भव्य संभाल के हम लाए हैं विदेश तत्व के ज्ञान को जिन बाण को रखना अरे भव्य संभाल के जिन बाण का देखो कभी अपमान न करना जिन बाण का देखो कभी अपमान न करना
जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना, जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना, जिन वाणी जिनकी वाणी है अपमान न करना, अग्नि व जलाशय कवेश को न दिखाना, अनुभव की रस स्वाद से लेखा अरे भव्यो, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के,